प्यारे बच्चों, आज मैं आपको खेल और स्वास्थ्य 6, 7, 8 पुस्तक का पहला पाठ जो है शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इसमें जो है खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। आपने देखा होगा पैदा होने के बाद से इस तरह तरह की क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं उस अवस्था के शिशुओं का खेल ही है। पालने में लेटे बच्चों का स्वतः हंसना, किलकारी मारना, हाथ पांव चलाना, रोने लगना आदि खेल क्रियाएं हैं। कुछ बड़े होने पर बच्चे दौड़ धूप कर लेते हैं। वे लुका छिपी, मिट्टी के घर गरौदे, चोर सिपाही आदि का खेल खेलते दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। ये जो जन्मजात प्रवृत्ति लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसके अंदर खेल की शुरुआत हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा लेटे लेटे जो है हाथ पैर चलाता है और हंसता है, अपने आप रोने लगता है। ये सब उस अवस्था, मतलब उस छोटे से बच्चे की जो अवस्था है, उस अवस्था का क्या होता है, खेल होता है। और कुछ बड़े होने पे बच्चे, आपने देखा होगा कुछ बड़े होने पे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बड़े होने पे बच्चे दौड़ धूप कर लेते हैं। वे लुका छिपी खेलते हैं, मिट्टी के घर गरौदे बनाते हैं, चोर सिपाही खेलते हैं। ये आदि खेल खेलते दिखाई देते हैं। और आगे देखेंगे हाथ पांव चलाना, दौड़ भाग, गिल्ली डंडा, कूद फांद खेल शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। मतलब बच्चे जो भी खेल खेलते हैं उससे उनका क्या होता है, उनका जो है वृद्धि और विकास होता है। और जब शरीर की वृद्धि और विकास होगा तो मस्तिष्क का भी वृद्धि और विकास होगा। तो इसलिए जो है ये जो है शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। और इस शिक्षा के द्वारा बच्चे के हाथ पैर, कमर, कुल्ले आदि को पुष्ट होते हैं। आदि तो पुष्ट होते ही हैं, साथ ही उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। तो उनकी जो है जब ये खेल खेलते हैं बच्चे तो उनके शरीर जो है पुष्ट होता है, मस्तिष्क पुष्ट होता है और उनके हाथ पैर, कमर, मतलब सारे शरीर के अंगों में उनका विकास होता है। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक व्यायाम आदि जो क्रियाकलाप आप करते हैं वे सभी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक व्यायाम करना जो है शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब आगे हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ जो है, ये शारीरिक शिक्षा का अर्थ देखिए, शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। ये हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा जो है आपको देखने में थोड़ा कठिन लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। मेरे अनुसार जो है शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए जो क्रियाएं कराई जाती है और की जाती है वो क्या कहलाती है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना जो है, यहाँ देखिए पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। पढ़ना और ज्ञान पर जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं और जो है हम कुछ याद कर रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान प्राप्त करना हुआ। ये हमारा जो है मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है। और शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वे शारीरिक, और शरीर को जैसे मजबूत करने के लिए आप जो भी व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, खेल खेलते हैं, ये जो क्या है शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। अब कोई बच्चा कमज़ोर है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो उसका क्या है, उसकी मानसिक कमजोरी है उसकी, जो कुछ उससे याद नहीं हो पाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दुबले पतले होते हैं जो खेल नहीं पाते हैं। कोई भी खेल उनको खिलाया जाए तो वो खेलते नहीं हैं, तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए जो है खेल बहुत ज़रूरी है, खेल खेलना
चाहे कोई भी खेल हो, उसे खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है बच्चा जब खेलेगा तो उसका शरीर का भी विकास होगा और मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, तो मतलब पढ़ने एवं लिखने पढ़ने लिखने एवं खेलने आदि कार्यों से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ करता है। पढ़ना लिखना और कोई भी कार्य करना, इसमें हमारा शरीर और मस्तिष्क जो है दोनों एक साथ काम करता है। मस्तिष्क गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है तथा हाथ अनुमान के अनुसार क्रियाशील होते हैं। जैसे क्रिकेट गेंद को पकड़ने के लिए, कैच पकड़ने के लिए मस्तिष्क और शरीर को, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ये जो है इमेज है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं तो कैच पकड़ने के लिए जो है हमारा क्या होता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों काम करता है। जैसे हम ध्यान लगाते हैं, बॉल आ रही है ऊपर से तो हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं तो हमारा दिमाग उस समय काम करता है कि बॉल आ रही है। तो जब बॉल आ रही है तो हम जो है अपने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने शरीर को उसी अनुसार जो है उसी के अनुसार जो है कैच को पकड़ने के लिए आप पोजीशन लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ध्यान और हमारा शरीर दोनों काम करेगा, यानी मस्तिष्क और शरीर जो है दोनों काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ लिखा हुआ है, कैच पकड़ने के लिए, गेंद को पकड़ने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला जो है हेडिंग हमारा, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। मतलब हमारी शारीरिक शिक्षा की हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता जो है, इसमें जो है ये देखिए आप, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बालक के मानसिक और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं, शारीरिक शिक्षा बहुत ही व्यापक विषय है। इसमें संपूर्ण शरीर का विकास होता है, हमारे जो है मानसिक विकास होता है, समाज में हम कैसे जो है समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, समाज के साथ हमारा कैसा लगाव होगा, तो सामाजिक विकास भी होता है। नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग की भावना इत्यादि जो होता है, ये सब नैतिक मूल्य हैं। तो इसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए हैं। जैसे पहला है जो है, ये पहला देखिए, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक अंगों के सुधार हेतु, शरीर के अंगों के सुधार हेतु क्या होता है, इन क्रियाओं द्वारा हमारे शारीरिक अंगों की कमजोरियां तथा दोषों को दूर किया जाता है। जैसे योग, प्राणायाम, व्यायाम तथा पीटी। ये सब जो है, ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, योग करने से, प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से तथा पीटी, ये सब करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंगों का सुधार होता है। क्योंकि मांसपेशियों में भी जो है, मांसपेशियां हमारे शरीर की अच्छी तरीक़े से काम करेंगी तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में अच्छी तरीक़े से चलेगा, तो हमारे जो है शरीर के अंगों का विकास होगा। दूसरा देखिए, खेल कूद तथा तैराकी। खेल कूद तथा तैराकी, इसमें खेल कूद क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी तथा नाव चलाना आदि क्रिया आते हैं। खेल कूद तथा तैराकी के लिए जो है तमाम तरह के खेल होते हैं, और नाव को चलाना या पानी में तैरना, तो इससे क्या होता है, ये जो है हमारी आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी सुरक्षा है, अपनी रक्षा हेतु क्रिया, अपनी रक्षा हेतु या सुरक्षा हेतु, जो भी कहिए। इसके अंतर्गत कुश्ती, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि खेल आते हैं। तो ये हो गया हमारी सुरक्षा हेतु। ठीक है, जैसे कुश्ती खेलते हैं, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी। आज के ज़माने में तो तलवार है ही नहीं है, तीरंदाजी भी नहीं है। नहीं, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो है तलवारबाजी होता था, जेवलिंग होती थी, भाला फेंकने का। ठीक है, और धनुष तीर का प्रचलन था पहले के ज़माने में। और आजकल के ज़माने में क्या है, अपनी रक्षा है, बस वही रिवॉल्वर ले लिया, बंदूक ले लिया, राइफल ले लिया, जो भी है। ये क्या है, ये आज का आधुनिक युग है। ठीक है, और पहले के ज़माने में क्या था ना, इसमें कुश्ती था, जूडो कराटे था। तो जूडो कराटे आज भी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने तो क्या करता है, आप चलना होता है, जैसे पैदल चलना होता है, दौड़ना होता है, सीढ़ी चढ़ना होता है, उतरना होता है,
आदि कार्य जो है शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अब शरीर को फुर्तीला बनाने हैं तो क्या किया जाता है? शरीर को फुर्तीला बनाने हैं तो देखिए इसमें लेजिम होता है, डंबल, डफली तथा नृत्य शामिल होते हैं। लेजिम एक तरह का जो है इक्विपमेंट होता है, डंबल भी एक तरह का इक्विपमेंट होता है, ये इससे जो है एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये जो है शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए है, ठीक है। और 6 नंबर में है मनोरंजन है। तो मनोरंजन में जो है आप जानते ही हैं, कैंप लगाना होता है, पिरामिड बनाना, पैदल चलना, सैर करना, मछली पकड़ना आदि। मछली पकड़ना जो है ये मनोरंजन हेतु है। और अगला जो है हेडिंग है शारीरिक शिक्षा से लाभ। तो शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या क्या है? तो यहाँ पे जो है आपको ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 5 पॉइंट है। पहला है निम्नवत लाभ है शारीरिक शिक्षा से। तो पहला है शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने और मजबूत बनाने में सहयोग देती है। दूसरा देखेंगे, इस शिक्षा से खेल क्रियाओं तथा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा से जो खेल क्रियाएं होती है उसके द्वारा हमें आनंद भी प्राप्त होता है और शरीर को स्फूर्ति मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और तीसरा है जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखने से अनुशासन का गुण विकसित होता है। जैसे आप हार गए, कोई टीम हार जाती है तो क्या करती है? अनुशासन में रहती है। अब ये थोड़ी नहीं हार गए तो जीतने वाली टीम से लड़ाई करेंगे। तो इस तरह की जो है भावना जो है खेल भावना के अनुरूप नहीं है। जो टीमें हार जाती हैं उनको सोचना चाहिए, अपने ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ है जो हम हार गए। और जो टीमें जीत जाती हैं उन्हें जो है हारी हुई टीम को बधाई देना चाहिए कि आप बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक है, आगे कोशिश करिए। और हारी हुई टीम को जीतने वाले टीम को जो है बधाई देना चाहिए, आप जीत गए, आप बहुत अच्छा खेले हैं आप। तो मतलब दोनों तरफ से जो है खेल भावना होना चाहिए दोनों टीमों में, उसी को खेल भावना बोलते हैं। और चौथा है नैतिक मूल्य, जैसे सहयोग की भावना। ये सहयोग की भावना नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। जैसे कोई टीम है, विपक्षी टीम है, और कोई खेलते हुए जो है खिलाड़ी जो है मूर्छित हो जाता है या उसे चोट लग जाती है, तो उसका जो है सहयोग करना, ये नैतिक मूल्य है, ठीक है। विचारशीलता, दृढ़ता, संयम अपने ऊपर बनाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ये सब आदि मूल्यों का विकास होता है। पांचवा देखते हैं समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा द्वारा। शारीरिक शिक्षा का जो खिलाड़ी होता है समय का बहुत पाबंद होता है, ठीक है। जैसे खाली समय में भावगीत तथा मनोरंजन करना, गोला बनाकर खेलना, कबड्डी, खो खो खेलना, ये सब क्या है? ये समय का सदुपयोग है। जैसे आप खाली समय में बैठे हैं तो आप खेल खेल सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं, इससे हमको कोई नुकसान नहीं है। खेल खेलेंगे तो हमारे शरीर का विकास होगा, हमारा मानसिक विकास होगा। इन लाभों में ध्यान में रखकर ही विद्यालयों में संगठित खेल कूद का प्रबंध किया जाता है। ये सब लाभों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने विद्यालय में खेल कूद और संगठित खेल कूद का प्रबंध किया जाता है। सदन तथा टीमों का निर्माण किया जाता है। बाल सभा, कुमारी सभा, लय तथा नृत्य के लिए स्थानों का प्रबंध किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हम सभी को के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही की जाती है। विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएं की जाती है खेल संबंधित, ये क्या होता है? ये हमारे शरीर और मानसिक जो है लाभ के लिए ही किया जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? इस पाठ में हमने जाना शारीरिक शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं लाभ। ये देखिए आप जो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ यहाँ हो गया, शारीरिक शिक्षा अर्थ ये हो गया हमारा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो गया, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हो गई, और आगे जो है शारीरिक शिक्षा का जो है लाभ हो गया। ये हमारा लाभ है शारीरिक शिक्षा का। तो ये तीनों चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। और आगे हम जो है इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं? ऊपर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं। ये पहला प्रश्न का ऊपर मैं बता चुका हूँ कि शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं दो तरह का उदाहरण देकर बताया हूँ। एक तो ये है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं होता है इतना, तो आप अपने भाषा में इसको जो है याद कर सकते हैं। अपने शरीर और मस्तिष्क, अपने दिमाग, मतलब
शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं या कराई जाती है शारीरिक शिक्षा कहलाती हैं। तो इसका शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो गया, ये कोई कठिन नहीं है। दूसरा प्रश्न है शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ, शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा आवश्यक है, ये देखिए शारीरिक शिक्षा, यहाँ से हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये आवश्यक क्यों है। शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ से जो है हम इसको यहाँ तक जो है ये लिख सकते हैं। अगर इसमें जो है पॉइंट दे करके 1-2 ये भी लिख दे तो और अच्छा होगा। जैसे शरीर के अंगों के सुधार है तो खेल कूद एवं तैराकी है, तो इसको भी लिख सकते हैं इसके आगे। तो आपका जो है उत्तर थोड़ा ज़्यादा आकर्षण लगेगा। ठीक है। अब जैसे तीसरा अपनी रक्षा हेतु क्रिया है, शरीर को स्वस्थ रखने हेतु। पांचवा है शरीर को फुर्तीला बनाने हैं। छठवां मनोरंजन है। ये लिख देंगे तो हमारा जो है और अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारा उत्तर थोड़ा जो है आकर्षण लगेगा। और अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ है। तो शारीरिक शिक्षा से लाभ जो है, ये अगला प्रश्न देखिए, ये है शारीरिक शिक्षा से क्या लाभ है। तो शारीरिक शिक्षा से लाभ के लिए जो है ऊपर शारीरिक शिक्षा से लाभ भी दिया है। ये देखिए शारीरिक शिक्षा से ये लाभ है, ये शारीरिक शिक्षा से लाभ है 1 2 3 4 5, पाँचों ये चीज़ लिख लेंगे, शारीरिक शिक्षा से लाभ हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है, शारीरिक शिक्षा द्वारा किन किन नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा के जो लाभ है इसमें जो है हम चौथा पॉइंट लिख लेंगे, नैतिक मूल्य जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। ये हमारा शारीरिक शिक्षा के नैतिक मूल्य हो गए। तो ये हमारा प्रश्न जो है इतना कंप्लीट हो गया। अब आप पांचवा प्रश्न का नंबर आता है। तो पांचवा प्रश्न में आप जो है पांचवा प्रश्न को आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं। तो जो बच्चे आप लोगों को जो खेल पसंद है उसको आप इसमें जो है 5वें का उत्तर लिख करके और उसमें लिख देंगे। जैसे कबड्डी पसंद है, खो खो पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, हॉकी पसंद है, जो पसंद है वो खेलिए। और छठवां प्रश्न देखते हैं, छठवां अपनी पसंद के खेलों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। जो आपको खेल पसंद है उनमें से आप कौन कौन से खेल खेलते हैं तो उसको इसके बारे में लिखना है। तो ये भी अपने आप लिख लेंगे। अब 7वां देखते हैं, 7वां रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें जो है मैं तो पूर्ति कर दिया हूँ, लेकिन आपके पुस्तक में यहाँ खाली खाली डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पे ये देखिए पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना कार्य के अंतर्गत आते हैं। कौन से कार्य के अंतर्गत आते हैं, मानसिक, यानी आपके दिमाग का यूज होता है तो मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। पहला का हो गया। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं द्वारा डॉट डॉट और डॉट डॉट विकास होता है। किसका विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो यहाँ शारीरिक डाल देंगे, यहाँ मानसिक डाल देंगे। इसमें मानसिक हो गया, यहाँ शारीरिक हो गया, यहाँ मानसिक हो गया। उसके बाद अपनी रक्षा हेतु, अपनी रक्षा हेतु क्या होता है, अपनी रक्षा हेतु कुश्ती, कुश्ती के बाद कौन सा है, जूडो, कराटे आदि खेल हैं। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं अगले पार्ट का जो है वीडियो फिर बनाऊंगा तो आप लोगों से शेयर करूंगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो हमारे चैनल पे जो है आगे रेड कलर में जो है सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक घंटी जो है दिखाई देगा जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसको दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो अगला वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप देख लेंगे। अब मैं जो है दूसरा पार्ट जो है अब नेक्स्ट डे में जो है दूसरा पार्ट को समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।